हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे सिंपल तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले टोटल लेंथ ली है 15 इंच, लगभग 13.5 इंच का हमारा बनकर रेडी हुआ है। चेस्ट का 4 पार्ट लिया है और 2 इंच प्लस करके लिया है। आर्म होल्स लिए हैं 5.5 इंच। अब इसके बाद देखिए मेन फैब्रिक को हटा देंगे और अस्तर वाले फैब्रिक पर हम डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2.2 हमने इस तरीके से विड्थ रखी है गले की, और उसके बाद लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेंगे, छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9.5 इंची का पूरा नेक का जो लेंथ है वो रख रहे हैं। इस तरीके से देखिए एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन रेडी करना है इसमें। तो सबसे पहले ऊपर की साइड से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से, और इस तरीके से एक यहाँ से लाइनिंग कर लेनी है। लाइनिंग करने के बाद देखिए यहाँ से राउंड शेप देना है इस तरीके से। इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद यहाँ से हमें देखिए इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है ऊपर की साइड तिरछा करते हुए। अब देखिए हमारा जो नेक है वो बनकर रेडी हुआ है इस तरीके से। अब हम कटिंग कर लेंगे जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से इस तरीके से देखिए कटिंग हमने कर ली है। और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग हमारी हो चुकी है। हम यहाँ पर गले की जो आपको डिज़ाइन है वो खोल के दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से कट करके रेडी हुआ है। अब इसके बाद देखिए मेन फैब्रिक को इसके ऊपर सेट कर लेंगे और पिनअप के साथ ही सेट करना है आपको। देखिए इस तरीके से दोनों साइड पिनअप कर लेंगे। इससे हमारा फैब्रिक सेट हो जाएगा। ऊपर की साइड भी पिनअप के साथ सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमें सिलाई को पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली साइड की सिलाई को पेस्ट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में हमें सिलाई को पेस्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट्स है वहाँ पर भी हमें सिलाई को पेस्ट करना है। यानी जो नेक का पार्ट्स है वहाँ पर भी सारे हिस्से में अच्छी तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है यानी जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है उसको कट कर देंगे हम इस तरीके से। कहीं तक कोई भी डिज़ाइन कट नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से सेंटर में एक कट लगाएंगे छोटा सा, और इस तरीके से निचले वाला पार्ट्स भी कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से कट हमने कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगाना है। देखिए इस तरीके से, इससे ईज़िली फोल्ड हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इसके सभी पार्ट्स को हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके नोक वाले पार्ट्स को भी निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो परफेक्ट डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर से आप एक सिलाई को पेस्ट कर ले और आर्म होल साइड से एक सिलाई को पेस्ट कर ले। दोनों साइड सिलाई को पेस्ट करना है आर्म होल्स के इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सारे हिस्से में सिलाई को अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब जो नेक वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हमें सिलाई को अच्छी तरीके से ही पेस्ट कर लेना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारे से। तो यहाँ पर सारे हिस्से में हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम पतली सी लेस का यूज़ करेंगे लगाने के लिए नेक की बेल्ट पे। तो फ्रेंड्स आप और भी दूसरे डिज़ाइन की लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल ही डिज़ाइन की लेस का यूज़ किया है लगाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से ही आपको सारे हिस्से में लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, खींचना नहीं है लेस को। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स में हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे हिस्से में लगा कर रेडी कर लिए है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डिज़ाइन रेडी करना है। तो डिज़ाइन को रेडी करने के लिए देखिए इसी का ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, डबल फोल्ड कर लेंगे। और देखिए लेंथ यहाँ पर लिए हमने डबल करके 9 इंची इस तरीके से, और चौड़ाई लगभग हमने ली है 4 इंची। और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद देखिए अब इसके चारों साइड हमें सिलाई को पेस्ट करना है। वन साइड से ओपन रखना है, बाकी तीनों साइड सिलाई को पेस्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने तीनों साइड अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से हम ओपन करेंगे और इसके नोक वाले पार्ट्स को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे किसी नोक वाले चीज़ से। और देखिए इस तरीके से इसको निकाल कर रेडी करेंगे। फिर इसके आसपास से भी हमें सिलाई को पेस्ट करना है। इसके ऊपर वाले हिस्से से पहले आगे वाली साइड से फोल्ड कर देंगे, यानी जो ओपन वाला हिस्सा था वहाँ पर हमें आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस तरीके से देखिए सिलाई को पेस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद हमें एक डिज़ाइन और रेडी करना है।
उससे पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है वन साइड से, और फिर दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेना है। और लगभग सिलाई को हमें पक्की ही करना है, कहीं से कोई भी हिस्सा रहना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनकर रेडी होगा। देखिए सेंटर में इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। और यहाँ पर देखिए हमें जो बीच वाला हिस्सा है लगभग हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि ज़्यादा ही लेना है सेंटर में। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें बटरफ्लाई डिज़ाइन भी रेडी करना है। तो उसको रेडी करने के लिए देखिए फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरीके से ली है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लेंथ हमने ली है टोटल 2.3 यानी कि 23 इंची, और चौड़ाई ली है हमने 10 इंची। अब इसके बाद देखिए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है, यानी टोटल 4 लेयर में फैब्रिक को रख लेना है। 4 लेयर में रखने के बाद देखिए वन साइड से हमें, यानी जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, और दूसरी साइड लगभग 4 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद यहाँ पर देखिए हल्का सा राउंड शेप देना है, और इस तरीके से दोनों मार्किंग को मिला देना है। इसके बाद देखिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। अब इसके बाद हमें इसकी सिलाई पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए वन साइड से इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और सारे हिस्से में हम स्टिच कर लेंगे। और वन साइड से हमें इसको ओपन रखना है, क्योंकि इसे हम फोल्ड करेंगे इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद इसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए ओपन वाला हिस्सा लेंगे और वहाँ से देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाना है। और इसकी भी नोक और किनारी को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे हम नोक की सहायता से। और इसके चारों साइड भी हमें एक सिलाई को पेस्ट करना होता है। और आगे वाली साइड जो फोल्डिंग वाली यानी कि जो ओपन वाला हिस्सा रखा था वहाँ पर भी आपको आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और एक ऊपर से सिलाई को पेस्ट कर देना है इस तरीके से। देखिए बाकी सारे हिस्से में हम इसी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से रेडी होने के बाद देखिए इसको हमें इस तरीके से इसमें बांधना है। तो आपको ऊपर की साइड दोनों फैब्रिक को रखना है और अंदर की साइड देखिए इस तरीके से रखना है दोनों हाथों से, और इसके अंदर इस तरीके से आपको डिज़ाइन को बांधना है।
तो इस तरीके से हम इसमें फोल्डिंग करेंगे और इस तरीके से इसको खींचेंगे। देखिए हल्के हाथ से ही खींचना है और इस तरीके से देखिए कुछ हमारा बटरफ्लाई जो डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हुआ है फाइनली। तो यहाँ पर हमने कितनी सिंपल तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना सिखाया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।